नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जी हाँ, ऐसा कैसे हो गया कि आम आदमी पार्टी जो है कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात में जो है कि गुजरात में कुछ सीटें जीतने के बाद जो है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दायरे में आ गई। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन से जो क्राइटेरिया होते हैं तय करने पड़ते हैं, और इसके साथ ही साथ जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो कौन सी नंबर की पार्टी बनी है, इन सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आप अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। जी हाँ, आप अर्थात आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 13% वोट हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय पार्टी बनने के हकदार हो गई है। आपके अर्थात आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जनता के मुद्दों, विकास और देश को नंबर 1 बनाने की बात करने वाली आपने महज 10 साल में यह दर्जा हासिल कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब गुजरात में 6% से अधिक वोट पाकर आप इस दायरे में आ गए। तो जी हाँ, मिनिमम 4 स्टेट का जो है कि 4 राज्यों का वो क्राइटेरिया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो आप जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने दिल्ली, पंजाब, गोवा और अब गुजरात में जो है कि 6% से अधिक वोट हासिल कर लिया है, और इसी के साथ साथ वो राष्ट्रीय पार्टी को हासिल करने वाली 9वीं पार्टी बन गई है। तो उससे पहले 8 पार्टियां कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो जो आम आदमी पार्टी है उसका जो इलेक्शन सिंबल झाड़ू है, और ये 2012 में फाउंडेड हुआ था। लीडर इसके अरविंद केजरीवाल है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसका फ्लैग आप देख सकते हैं, फूल पत्ती है, और जो इलेक्शन सिंबल है, और ये जो 1998 में फाउंडेड हुई था। फिर उसके बाद तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। 1984 में ये पार्टी बनी थी, और वर्तमान में इसके जो लीडर है वो मायावती है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर है वो ममता बनर्जी है। भारतीय जनता पार्टी, इसका सिंबल जो है कमल है, 1980 में फाउंडेड हुई थी, और जेपी नड्डा इसके अध्यक्ष है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जो है कि ये जो आप देख सकते हैं उसका चुनाव चिन्ह हंसिया है, और उसमें जो है कुछ बना हुआ है। 1925 में जो है फाउंडेड हुआ था। डी राजा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। सीपीआई मार्क्सिस्ट, जिसे सीपीआई एम कहते हैं, इसका भी चुनाव चिन्ह हंसिया है, और इसमें हथौड़ी बना हुआ है। तो 1964 में ये फाउंडेड हुआ था। सीताराम येचुरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पे बात हुई 3, कमल जो है 4, उसके बाद सीपीआई 5वां है, और सीपीआई एम 6ठा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह जो है हाथ हाथ का पंजा है, और 1885 में ये फाउंडेड हुआ था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। फिर जो 8वां है नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी है, और जो उसके इलेक्शन सिंबल है वो घड़ी है, और ये 1999 में फाउंडेड हुआ था। शरद पवार वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद नेशनल पीपुल पार्टी अर्थात एनपीपी है, 9वां एनपीपी है, और जिसका चुनाव चिन्ह जो है किताब है। 2013 में ये फाउंडेड हुआ था, और सी संगमा जो है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस प्रकार कुल 9 पार्टियां हो जाती हैं। 9 पार्टियों में जो है कि उसका फ्लैग क्या है, फ्लैग के बाद इलेक्शन सिंबल क्या है, फिर उसके बाद फाउंडेड कब हुआ था, लीडर कौन है, ये सब हमने देखा। अब बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी देश की 9वीं पार्टी बनी है, इसको एक ही बार में देख लेते हैं। इससे पहले जो 8 पार्टियां थी कौन कौन सी थी, अभी हमने देखा इसके पीछे की 8 पार्टियां कौन कौन सी थी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल पार्टी। ये 8 पार्टियां हुई। अभी जो 9वीं पार्टी है वो आप है। अब इसके लिए राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया तय करना पड़ता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए जो शर्त है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में
तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अहर्ताओं में से किसी एक को पूरा करता है। यानी जो भी 3 प्रकार की अहर्ता है, और अगर उनमें से किसी एक को भी पूरा कर लेता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर जाती है। तो सबसे पहला है लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों के 2% सीटों पर जीत हासिल करता हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हो। जी हाँ, अगर वो 3 अलग अलग राज्यों से जो है 2% सीट हासिल कर लेता है, 2% सीट का अर्थात 11 लोकसभा सदस्य उसके जीत जाते हैं, 11 सीट उसके जीत जाती है लोकसभा के अंतर्गत, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के लिए जो है कि मान्य हो जाएगी। दूसरा है लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें। जी हाँ, तो वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप है, उन्होंने आपकी पार्टी ने 4 अलग अलग राज्यों से जो है कि 6% से अधिक वोट हासिल किया है। तो ये 4 अलग अलग राज्य जो है दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात आते हैं। तो इन सभी 4 राज्यों में आप पार्टी ने जो है कि 6% से अलग हासिल किया, और यही क्राइटेरिया तय करने के बाद जो है अब आप जो है कि 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो इसमें साफ साफ कहा गया लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों के से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करे तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करे तो वो आप राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता उसको मिल जाता है। फिर तीसरा, यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर, यदि कोई राज्य स्तरीय दल है और वो जो है कि 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त करती है तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आने वाली जो पार्टियां हैं वो कौन कौन सी है, और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्ज हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।